मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो रही हैं और ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कहीं चुनावी विश्लेषण है और कहीं ना कहीं उनका अनुमान है वो जो रणनीति तहत काम करते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर आपको चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान दिखाते हैं। आपको बता दें कि दमोह की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी के पक्ष में 3 सीटें जबकि कांग्रेस को 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। इसके अलावा दतिया की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर तैयारियों में जुट चुके हैं और कहीं न कहीं जो है कमलनाथ यहां पर अग्रणी दिखाई पड़े हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इस चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर देवास की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। धार की 7 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। गुना की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। ग्वालियर की 6 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। हरदा की 2 सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी को 1-1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। कटनी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस को यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है कांग्रेस। खरगोन की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। मंदसौर की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। मुरैना की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। अगर बात की जाए जिस प्रकार से बड़ा उलटफेर देखने को मिला था यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कि इन इलाकों में माए जाते हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था। लेकिन अब जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके, इस कारण से यहां पर कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। जबकि नरसिंहपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटें, 2 ही सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। नीमच की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। पन्ना की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। रायसेन की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस यहां पर बात की जाए बीएसपी या फिर अन्य के पक्ष में, जिसमें आम आदमी पार्टी भी काफी यहां पर माना जा रहा है कि 3% लोग यहां पर आम आदमी पार्टी को भी देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात की जाए राजगढ़ में 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। रतलाम की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए रीवा की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। सागर की 8 सीटें जहां से बीजेपी के 3 बड़े मंत्री हैं और ऐसे में बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी है। बीजेपी को 6 सीटें जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। सतना की 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 4 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। सीहोर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 ही सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। सिवनी की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। शहडोल की 3 सीटों में से बीजेपी 2 जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। शाजापुर की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। शेरपुर की 2 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। जबकि सीधी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 ही सीटों पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। शिवपुरी की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान है। सिंगरौली की 3 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान है। टीकमगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। उज्जैन की 7 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट अन्य यहां पर बीएसपी या पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। उमरिया की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। झाबुआ की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। जबकि जबलपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को 5 सीट, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इंदौर की 9 सीटों पर अगर बात की जाए बीजेपी को 7 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है। होशंगाबाद की 4 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, यहां पर कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। छतरपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। बुरहानपुर की 2 सीटों में से 1-1 सीट कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। भोपाल की 7 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी को 5 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। भिंड की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है।
इसके अलावा अगर बात की जाए बड़वानी की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिलने का अनुमान है। बालाघाट के 6 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। अनूपपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि आगरमालवा की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर जीत मिलने का अनुमान है। विदिशा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी 230 सीटों पर जो अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल ने लगाया है, जो यहां पर आपके आंकड़े रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 88 सीटें जा सकती हैं, बीजेपी को 100 यहां पर 59 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पोल जो तैयार किया गया है उसमें 68% लोगों का मानना कि बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है, जबकि यहां पर बात की जाए तो 28% लोग यहां पर कांग्रेस को यहां पर जीत की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में क्या कमलनाथ का जो दावा है कि कई बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के जो है उनके संपर्क में है, अगर वो चुनाव के वक्त अगर यहाँ पर जो है दल बदल देखने को मिलता है तो फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल है और कमलनाथ हो या फिर बीजेपी हो, बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और जो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, अन्य जो चुनावी यहाँ पर राज्य रहे हैं जिनमें आने वाले वक्त में चुनाव है, उन सभी के यहाँ पर पोल तैयार करेंगे, तो अपनी राय पोल पर जरूर रखिए।